ये है उत्तराखंड। इसे देवभूमि भी कहते हैं, लोगों के आस्था और विश्वास की प्रतीक। यहाँ के झरने, नदियां, मंदिर और प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाते यहाँ के मनोहरी दृश्य किसी का भी मन मोह सकते हैं। ऐसी ही पवित्र और पावन भूमि पर 8 जनवरी 1952 में जन्म हुआ यशपाल आर्य का। उत्तराखंड के लोगों के जीवन को एक नई दिशा देने के मकसद से वो समाज सेवा और राजनीति से जुड़ गए। अपने प्रदेश को लेकर एक सपना यशपाल आर्य की आंखों में पल रहा है। शायद यही वजह है कि समय की मांग और जनता की भलाई के लिए तथा सबका साथ, सबका विकास के सपने को पूरा करने के मकसद से यशपाल आर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। यशपाल आर्य ने काम करते हुए उत्कृष्ट सफलताएं हासिल की। भाजपुर विधानसभा में लोक निर्माण के अधीन 40 से अधिक सड़कों एवं पुलों का निर्माण करवाया। जो सड़कें खराब थी उन्हें ठीक किया गया। भाजपुर के विकास को एक नई गति दी गई। उच्च शिक्षा विभाग के तहत भाजपुर डिग्री कॉलेज स्नातक की पढ़ाई तक सीमित था, उसको स्नातकोत्तर तक स्वीकृत कराया। सांस्कृतिक कार्यों के लिए बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण करवाया गया। प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी यशपाल आर्य ने कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए। नवीन हाई स्कूल और नवीन कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना, तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कराए गए इनके कार्य अतुलनीय हैं। सुल्तानपुर पट्टी में कॉलेज की स्थापना, भाजपुर ITI का भवन निर्माण, महिला ITI की स्थापना समेत महिलाओं को रोजगार परक शिक्षा देने की दृष्टि से भाजपुर में एक GNM स्कूल का निर्माण कराया गया और भाजपुर में ही अमर शहीद भगत सिंह की मूर्ति की स्थापना कराई। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भाजपुर के बौर जलाशय में एक एडवेंचर्स पार्क की योजना स्वीकृत कराई गई है। साथ ही भाजपुर में पर्यटन पार्क की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है। राजस्व विभाग के तहत तहसील भवन के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है। यशपाल आर्य ने पेयजल और सिंचाई विभाग में भी किसानों और ग्रामीण लोगों के लिए कई नई योजनाएं शुरू की। गन्ना विभाग को मजबूत बनाने के इरादे से प्रदूषण नियंत्रण इकाई वैट स्क्रबर को चीनी मिल में लगाया गया ताकि मिलों से निकलने वाला धुआं शहर को प्रदूषित न करे। समाज कल्याण के तहत वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कराई गई। अल्पसंख्यक कल्याण निधि के तहत भी कई योजनाएं शुरू की गई। सहकारिता और किसानों को बढ़ावा देने के लिए यशपाल आर्य ने सहकारी बैंकों से कम ब्याज पर ऋण, किसानों को ऋण और उन्हें विकास के नए रास्ते दिखाए गए। यशपाल आर्य ने राजस्व विभाग से निशुल्क जमीन दिलाकर बस अड्डा स्वीकृत कराया और नई बसों का संचालन कराया, जो उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। बिजली को जन जन तक पहुंचाने के मकसद से ऊर्जा विभाग में यशपाल आर्य ने कई कार्य कराए हैं। आज यहाँ के लोग उजाले में अपने सपनों को नया आकाश देने की कोशिश करते हैं। किसी भी राज्य के विकास के लिए खेलों का अपना ही महत्व है। उसको ध्यान में रखते हुए यशपाल आर्य ने एक स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दी, जिसका कार्य प्रगति पर है। इन तमाम कार्यों को करने का मतलब साफ था, अपने विधानसभा क्षेत्र भाजपुर समाज
और राज्य का विकास करना। भारतीय जनता पार्टी की आधुनिक और अनुभवी सोच, नई उम्मीद का नाम है यशपाल आर्य। और अब समय आ गया है इस सोच और उम्मीद को विस्तार देने का, इस सपने को हकीकत में बदलने का। यशपाल आर्य के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का। अब समय आ गया है उत्तराखंड को एक नई बुलंदी पर ले जाने का। ये जन सैलाब और भी हिमालय की गोद में ऐसी ठंड में इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का आना इस बात का संकेत है कि अब उत्तराखंड विकास के लिए इंतजार नहीं करना चाहता। भाजपा के संग आओ बदलें उत्तराखंड।